इसी वजह से परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर पड़ता है जो इस सच्चाई को जानने के बावजूद उसे अधर्म से छिपा के रखते हैं। रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मालूम है कि मुझे प्रेम करना है, मालूम है मुझे कि मैं भी खुद चाहता हूं कि लोग मुझसे प्रेम करें, तो मुझे पहले उनके साथ प्रेम करना है। उसके बावजूद भी नहीं करते, नहीं करना चाहते। मुझे मालूम है कि सबको अपनी मां बहन भाई पिता की दृष्टि से देखना है, तो भी नहीं करते। मालूम है हमारे हृदय की उस व्यवस्था के द्वारा जो हमारे अंदर आंतरिक मन में बातें करती है। हमें मालूम है कि एक दूसरे के साथ कैसा जीवन जीना है, तो भी इसके विपरीत जीवन लोग जीते हैं। मालूम है हमें किसी का नुकसान करना कितनी बड़ी बात होगी, तो भी लोग करते हैं। जालबाजी करते हैं, चुगलियां करते हैं, शादियां तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अच्छे भले लोगों के बच्चों को बिगाड़ कर उनको नाश कर देते हैं। उन्हें मालूम है ये गलत है, उसके बावजूद भी वो करते हैं। सच क्या है, सच्चाई क्या, सत्य क्या उनको मालूम है, उसके बावजूद भी उसे अधर्म से छिपा देते हैं। उस कैरेक्टर की हत्या कर देते हैं जिस कैरेक्टर को देकर हमें बनाया गया। और ऐसे ही लोगों पर स्वर्ग से क्रोध प्रकट होगा परमेश्वर का न्याय के दिन। प्रभु नहीं चाहते, इस बात की समझ रखने वाला मैं भी नहीं चाहता कि मेरा और आपका नुकसान हो जाए। आप एक बार ये कहेंगे ना कि ब्रदर निखिल, पास्टर निखिल, आई हेट यू, वी डोंट लव यू, हम आपको पसंद नहीं करते, देखना चलेगा। ये शब्द मैं आपके मुंह से सुनकर सहन कर सकता हूं, पर मैं ईश्वर के मुंह से नहीं सुन सकता ये बातें अपने लिए। बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। हाँ, मुझे पसंद करे ना करे चलेगा, वो मुझे ना पसंद करेगा, बहुत दुख होगा। आप मुझे अपने घर से निकालेंगे, ये भी मैं सहन कर जाऊंगा, वो हमेशा के लिए मुझे अपने आप से दूर करेगा, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेंटेन द कैरेक्टर विच गॉड लव्स। जैसा चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, आप उनके साथ वैसा करो। इस अपेक्षा से नहीं कि जो आप कर रहे हो वैसी वो मुझे, मतलब अगर मैं किसी को कुछ हेल्प कर रहा हूं तो ये सोच के मत करना कि ये भी मुझे वैसा करे। नहीं, शायद वो नहीं करेंगे पर वो करेगा, वो जरूर करेगा। हालेलुया। लिखा है वो अपनों को पहचानता है, वो जरूर करेगा। एक कैंसर, अफ्रीका के कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित 4th स्टेज का कैंसर था इस आदमी को, और उसके राइट एंड लेफ्ट में सभी लोग कैंसर से पीड़ित थे। एक अच्छी बात यह थी कि यह प्रभु को जानता था, और अपनी बीमारी के अंतराल में उसने और गहराई से प्रभु के प्रेम को जान लिया। उसके मन में आया, क्यों ना मरने से पहले मैं इन सबको जीवन की बातें बता दूं। ये सब भी उसी बीमारी से ग्रसित जिससे मैं ग्रसित हूं। वो रोज सबके बेड पर जाता और उन्हें यीशु के बारे में बताता, उन्हें क्षमा के बारे में बताता, उन्हें करुणा के बारे में बताता। और जब वो ऐसा काम रोज करने लगा, 2 महीने के अंदर उसने क्या देखा, उसके राइट एंड लेफ्ट के सभी लोगों की छुट्टी होनी शुरू हो गई हॉस्पिटल से, और सभी उससे मिलके जाते, थैंक यू, आपने हमारे लिए प्रार्थना की, मेरी रिपोर्ट्स में कैंसर नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहते। लगभग उसकी वार्ड के सभी लोग कैंसर फ्री हो गए। दैट वाज ग्रेट मिरेकल। वो तब तक आनंद मनाता रहा जब तक सब ठीक नहीं हो गए। आखिर में लेफ्ट हैंड साइड में जो उसका पेशेंट था वो बचा था। उसने कहा इसको भी ठीक होना चाहिए, और एक दिन उसकी भी रिपोर्ट आई कैंसर फ्री, वो भी चला गया। अब ये पूरे वार्ड में अकेला था। अब इसको लगा, प्रभु मेरे बताने से, मेरी प्रार्थना करने से इस वार्ड के सभी कैंसर के मरीज कैंसर फ्री हो गए, और वो सब यहां से चले गए, पर मेरा कैंसर अभी भी ठीक नहीं हुआ, मेरा कैंसर अभी भी ठीक नहीं हुआ। प्रभु, उसने इस बात को समझा, शायद हो सकता है मेरे लिए यही होगा कि मुझे बस यही काम करना था और यहां से सीधा खुदा के पास जाना होगा। तो वो रात को सो रहा था, और नाइट के वक्त में एक नर्स आई। वो नर्स एक गीत गुनगुना रही थी। वो गीत उसके कानों में पड़ा। वो गीत उसकी वो माँ का गीत था जो बचपन में से सुलाते वक्त, खिलाते वक्त, लोरी सुनाते वो सुनाती थी। ये प्रभु का एक गीत था, और वो गीत जब उसने सुना तो उसको आनंद से भर गया। उसने आंखें खोली। वो नर्स बहुत ही सुंदर थी, उसके चेहरे पे एकदम रोशनी थी, माँ की ममता जैसा कुछ था।
और वो उसके सर पर हाथ रखती, वो कहता ये बड़ी अजीब सी नर्स है, इतना केयर कर रही है। उसकी रिपोर्ट्स देखती, उसके पास बैठती और वो गीत गुनगुनाती रहती। वो कुछ नहीं बोलता, बस वो गीत सुनता। वो उसकी माँ का गीत था। इतने वर्षों में उन्होंने वो गीत कभी नहीं सुना था, बस एक ही गीत सुना उसने। और उसके पास उसके सर पे हाथ रख के बोला, बेटा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस वो चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे बड़ा अच्छा फ्रेश फील हुआ, जैसा अभी तक नहीं हो रहा था। और उस दिन सुबह की जो शिफ्ट में डॉक्टर्स आने थे, उसने उससे पूछा, सर वो नर्स का है नाइट वाली, कि क्या हुआ? और ये आज में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर से मुझे बिल्कुल स्वस्थ फील हो रहा है, मुझे पहले जैसे कमजोरी नहीं लग रही है। वो नर्स कहाँ है? वो कल रात को आई थी और वो ये गीत गा रही थी और ये मेरी माँ का गीत था। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैं आज सुबह से बिल्कुल ठीक हूं। सॉरी सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक रात में कोई शिफ्ट में नर्स थी ही नहीं। रात में कोई भी नर्स यहां नहीं थी। देखिए हमारे यहाँ सब अटेंडेंस है, सिग्नेचर करके आते हैं। कोई भी नर्स नहीं थी यहाँ। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, कोई नर्स नहीं थी। तो फिर कौन था? प्रभु की ओर से कोई दूत था वो, या खुद जो भी था प्रभु की ओर से था, जिसने उसकी मां का गीत उसे सुनाया। प्रभु तो हमारे मन से बड़े हैं। और उसके सर पे हाथ फिर के कहा, बेटा तुम भी ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर्स ने उसका जो आनंद देखा, उसकी खुशी देखी, उसका टेस्ट कराया, देखा वो भी कैंसर फ्री हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद से अपने घर लौट के गया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही करता है। हमें एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बनना चाहिए। लोग आपके लिए क्या करेंगे फर्क नहीं पड़ता, आपने लोगों के लिए क्या किया ये उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है इस साल आप जब नए साल में आए तो आपने कहा होगा, ये साल मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। पर ये साल आपके द्वारा दूसरों के लिए कितना अच्छा रहेगा, हमें ये सोचना चाहिए। मेरे लिए कितना अच्छा होगा, इट नॉट अ मैटर। मेरे द्वारा दूसरों के लिए कितना खास होगा, कितना अच्छा होगा, दैट इज अ मैटर। तो आप सच्चाई को जानते हैं, आप प्रेम को जानते हैं, आप करुणा को जानते हैं। इसे दबाना नहीं, यही करते रहना। स्वर्ग खुलेगा और आशीर्वाद आप पर आएगा। इसे सब प्रकार के क्रोध के स्वभाव से बचे रहो। समटाइम्स क्रोध करना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए, पत्नी को सही चलाने के लिए, या पति को सही करने के लिए। एक पवित्र क्रोध भी होता है जो परमेश्वर भी करता है। क्रोध में गालियां देना, श्राप देना, अपशब्द निकालना, कोसना शैतान का क्रोध है। Satan always blame, but God always correct. अगर आपके क्रोध में दोष लगाना है, निंदा करना है, टिमटिमाती बत्ती को बुझा देना है, तो वो क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिस क्रोध में गिरे हुए को ऊंचा उठाने के लिए डांट दी जाती है, वो परमेश्वर का क्रोध है। इसे ऐसे याद रखो। दोष लगाना, ब्लेम करना शैतान का स्वभाव है। परमेश्वर कभी ब्लेम नहीं करता अपने बच्चों पर। ये मैंने ऐसे सीखा। मैंने इतनी गलतियां की हैं, मैं अभी भी कहता हूं छोटे मोटा मिस्टेक मुझसे अभी भी होता है, मगर इतना करने के बावजूद भी परमेश्वर ने आज तक नहीं कहा तूने ये क्यों कर दिया। ऑलवेज ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। ही ऑलवेज करेक्ट्स, नेवर ब्लेम। पर जजमेंट के टाइम पर आएगा वो अपने असली रूप में। फिर आप उसे कुछ दे भी दे तो भी नहीं मानेगा। मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु धर्म, धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेगी। वो सहनशील परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। आप अपने कैरेक्टर से उसे भी जीत सकते हैं और दूसरों को भी जीत सकते हैं। याकूब 1:20 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के मन का मुताबिक जीवन नहीं जी पाएंगे इफ यू आर कैरिंग द स्पिरिट ऑफ एंगर। अगर आप क्रोध को अपने अंदर रखते हैं, जलन को अपने अंदर रखते हैं, बदले की भावना को अपने अंदर रखते हैं और आप इसे दूसरों पे आजमा रहे हैं, आप कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता के साथ मेल नहीं खाएंगे। आप गॉड के कैरेक्टर में कभी ढल नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखो, परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि उसके पुत्र के द्वारा लोग उस खोए हुए स्वरूप और समानता में लौट आए जो पाप के कारण उनसे खो गया।
हमें कुछ नया बनना है। इसलिए हमें उस कैरेक्टर में बने रहना है जिसके लिए हमें बुलाया गया। न्याय के दिन पवित्र आत्मा की छाप उसी चरित्र पे लगाई जाएगी जो गॉड के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 to 32, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात, अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैंने देखा है और मैं खुद गवाह हूं, मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी है। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर, अरे उसकी बेटी भाग गई। आपको ये आम बात लग रही है, पर वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जिसकी भागी उसके मां बाप से पूछो ने कितना दुख होगा। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमारी भी तय है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यक के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। गैलेशियंस 5 verse 22 and 23 में लिखा, द कैरेक्टर ऑफ गॉड, 9 fruits of the Holy Spirit means the character of Jesus। यहाँ पर प्रेम है, दया है, करुणा है, संयम है, धीरज, बहुत कुछ है। 9 प्रकार के फ्रूट्स हैं। ये नेचर है गॉड के, और प्रभु ने अपने आत्मा को इसलिए दिया ताकि हम उस नेचर से भरे जाएं, उस नेचर में होके काम करें, उस नेचर से खुदा को प्रभावित करें और सीधा अपने जगह को पहुंचे। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता, उसे जाकर बोलो, आप मुझे पसंद नहीं करते, आई नो बट आई लव यू, दैट्स ऑल, चले जाओ। ऐसे तो जीना है हमें। लोग करेंगे आपके साथ विवाद, करेंगे आपका विरोध, नहीं चाहेंगे आप खुश रहें, पर ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। उनके अंदर वो दुष्ट आत्माएं हैं जो उन्हें भी नाश कर रही है और उनके द्वारा हजारों को नाश कर रहे हैं। But the nature of Jesus, यीशु के स्वभाव के द्वारा आप जीत सकते हैं आप सब कुछ। सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार की दुष्टता आपसे दूर हो जाए, यीशु के जैसा हो जाओ। और पवित्र आत्मा इसके लिए सहायक है, वो करेगा, 100% करेगा। याद रखो, यीशु मसीह ऐसे नहीं आया। लूका 2:52 में लिखा है कि वो बुद्धि और टीढ़ डौल में, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमें ना सिर्फ गॉड के ही ग्रेस में बढ़ना है, पर परमेश्वर की इच्छा है कि लोगों के अनुग्रह में भी तुम बढ़ो, लोग भी तुम्हें कहें, वाह, अ प्रोडक्ट ऑफ गॉड ऑलमाइटी, हालेलुया। लोग भी आपको समझें, लोग भी आपके अंदर ईश्वर की महिमा देखें। ये नहीं कि आपने हजारों का दिल तोड़ा हुआ है, हजारों का नुकसान किया हुआ है और आप, मैं तो प्रभु से प्यार करता हूं। नहीं, इस बात की गवाही कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, लोगों के द्वारा आपके अंदर पास आएगी। आप वाकई बदले हैं, आपकी गवाही आपके परिवार में पता लगेगी। आपकी पत्नी बता देगी आप कितना बदले हैं। यहां पति बोल रहा है, प्रेम करो, प्रभु प्रेम है। पत्नी कह रही है, मैं जानती तो कितना प्रेम करता है। ये गवाही है। पत्नी कह रही, आइए हम प्रार्थना करें एस्तर के समान। पति कह रहा है, तेरी प्रार्थना से तो मैं खुद देख रहा हूं कितना बच रहा हूं मैं। ये क्या, ये लाइफ है। आपकी गवाही आपके घर में पहले बनती है कि एक पत्नी अपने पति के अंदर ईश्वर के स्वभाव को देखती है, एक पति अपनी पत्नी के अंदर विश्वास योग्यता देखता है, बच्चे अपने मां बाप के अंदर ईश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं। आप बोले, सत्य बोलो, सच बोलो, प्रभु सच है। बच्चे कह रहे हैं, मेरे पापा जो बोल रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं घर में। ये टेस्टिमनी है। आपके बच्चे आपकी गवाही दें, दैट्स माय डैड एंड दैट्स माय मदर, हालेलुया। तो आप ईश्वर के स्वरूप समानता में वाकई हैं। आपको ये कैरेक्टर आपके घर में पता लग जाएगा पहले कि आपकी पत्नी आपको कौन सी दृष्टि से देखती है, आपके पति आपको कैसे देखता है, आपके बच्चे आपको क्या समझते हैं। तो आपको कृपालु होना है, करुणामय होना है। याकूब 1:19-27 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों,
ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। बोलना नहीं, सुनना ज्यादा समझो। प्राचीन समय में एक राजा ने अपने पुत्र को एक स्वामी के हाथ में सौंपा, कहा इसे शिक्षा दो। वो उसे घोर जंगल में लेके गया, उसे कुटिया दे दी और कहा यहीं रहना, ये तुम्हारा जलपान है और कुछ समय के बाद आऊंगा तुमसे मिलूंगा। उसने कहा ये कौन सी शिक्षा है। कुछ समय के बाद वो वहां पर गया और कहा हाँ पुत्र बताओ तुमने क्या सुना। शेर की आवाजें आ रही थी रात को, लेपर्ड चिल्ला रहे थे, बहुत सारी चिड़ियों की आवाज आई थी। ओहो, तुमने अभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं करी। कुछ समय के बाद वो फिर आया, पुत्र बताओ तुमने क्या सुना। मैंने रात में कुछ शिकारियों की आवाज सुनी। तुमने अभी भी शिक्षा नहीं हासिल करी। वो कुछ हफ्ते बाद फिर आया, अब बताओ तुमने क्या सुना। वो फिर के मैंने कोयल की आवाज, इसकी आवाज, उसकी आवाज। ने कहा तुम अभी भी शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद गया, पुत्र अब तुमने कुछ सुना। वो एकदम शांत था, कह रहा स्वामी मैंने पत्तों की आवाजों को सुना, कुछ कह रही थी। मैंने हवा की आवाजों को सुना, वो मुझसे बात कर रही थी। मैंने बहते हुए पानी की आवाज को सुना, वो मुझसे बात कर रही थी। कह रहा पुत्र अब तुमने शिक्षा हासिल कर ली। यदि तुम उनकी आवाज सुन पा रहे हो जिनके अंदर आवाज नहीं है, और ये कि तुम उनको समझ पा रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं, तुमने शिक्षा हासिल कर ली। बहुतों के अंदर आवाज नहीं है, पर आप उनके हृदय की आवाज को समझो। बोलने से ज्यादा सुनने के लिए तत्पर रहो। लोगों को सुनो, लोग चाहते कि कोई उनको सुने। मैंने बताया था ना एक आत्मा मैंने कैसे जीती। पास्टर मैंने उसको गॉस्पेल नहीं सुनाया, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। वो बस मुझे ये बोल रहा था बस मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। मुझे कोई सुनता नहीं है। मैंने अनेक पासवान से बातें की, मुझे सुन लो, सुनते नहीं है। मैंने कहा आज मेरे पे टाइम है, मुझे तू सुना। पास्टर उसने बहुत घंटे बात करी मुझसे, और बहुत एक घंटे बात करते करते वो रोता रहा। मैं सिर्फ सुनता रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे, सिर्फ सुनता रहा। और सुनने के बाद कहता है, सुनने के बाद कहता है बस यही था, मैंने आपके लिए प्रार्थना करूं क्या। मैंने प्रार्थना करी। कह रहा मैं घुटने टेक के प्रभु को जीवन देना चाहता हूं, मेरी सहायता करेंगे। मैंने माय गॉड, मैंने तो आपको सुनाया भी नहीं, क्योंकि आपने मुझे सुना। मेरे अंदर का दुख, मेरे अंदर की पीड़ा अनेकों को पता नहीं चाहिए, नहीं दिया मेरे को किसने समय, पर आपने दिया। और आप प्रभु यीशु के दास हैं, आप सुन रहे हैं, यानी यीशु भी ऐसे ही सुनेगा मुझे। हालेलुया। और उसने उस एक कैरेक्टर से अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलना ही नहीं, सुनने के लिए तत्पर ज्यादा। लोगों को सुनो, उनकी तकलीफों को सुनो, बोलने से ज्यादा सुनो। यीशु ने सुनी हमारी, और हम भी रात दिन कहते थे हे प्रभु हमारी सुन, हे प्रभु हमारी सुन। सुनाते ही रहते, पर हमें सुनना भी चाहिए कि वो हमसे क्या कह रहा है। आई बिलीव कि प्रभु ने आपसे बातें की। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं बस वही बता सकता हूं। क्या जब प्रभु आएंगे तो अपने हंसते हुए चेहरे से आपका स्वागत करेंगे, या क्रोध के साथ आपको कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। तो आप बस के जीवन को प्यार से जियो, उनके साथ भी जो आपको प्यार नहीं करते, आपसे नफरत करते। शत्रु को जीतने का यही तरीका है। पता लगाओ वो कहां कमजोर है, कहां उसे पीड़ा है, कहां उसे तकलीफ है, बस वो कर दो। फिर देखो वो आपसे इतना प्यार करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। यीशु ने यही किया। हम पापी थे, हम अपराधी थे, गुनहगार थे, पर उसने इतना आलीशान प्यार दिखाया क्रूस पर, हम बदल ही गए। बुराई से मत हारो, भलाई से। तो आंख के बदले आंख का नहीं चलेगा नियम। एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो पहले तो जैसा लोग मेरे साथ करें आप वैसा सोचो। कैरेक्टर जो प्रभु को पसंद है वो यही है। So God bless his message and God bless you too much. Give a big clap to Jesus. मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं। कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं
ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दें, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दें, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे, और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री की सहायता करें, स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप
इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। हे प्रभु अपनी राह दिखा, हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल, मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा, वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पर, मैं चलूंगा इसी राह पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी राह दिखा, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा, बहाकर अपना लहू देता है मुझको शिफा। दया का सागर है तू, करता है पाप क्षमा,
प्रभु अपनी राह